ये हमारी स्टेयर केस है, स्पाइरल स्टेयर केस इसको हम बोलेंगे। तो इसका एलिवेशन हम कैसे बनाएंगे, ये हम आज सीखते हैं बैठ के। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मैं ड्रॉ कर देता हूँ सिंपल सी लाइन, जिससे हम ये स्टार्ट लेंगे। इसकी हाइट है हमारे पास 10 फुट और 9 इंच की ऊपर स्लैब और इसका फिनिश फ्लोर आ जाएगा। ठीक है, इसके स्टेप मैं देख लेता हूँ कि स्टेप कितने हैं। ये हमारे पास स्टेप हैं टोटल 18। अब यहाँ पे इसके स्टेप मैंने गिनती कैसे की है, मुझे कैसे पता चला कि ये 18 स्टेप हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इरेज की कमांड डालेंगे, ई एंटर करेंगे, ये सारे आप सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये नीचे आपको शो हो जाएगा ये कितने स्टेप हैं। टोटल स्टेप हैं 18। यहाँ पे मैं स्केप कर दूंगा, एंटर किया तो ये सारे उड़ जाएंगे। मैंने इसको स्केप कर दिया तो मेरे पास स्टेप की गिनती हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूँ जिसकी डिवीजन करूँगा। डिवीजन की 18 स्टेप हैं मेरे पास। सबसे पहले इसका मैं एक स्टेप ले लेता हूँ, ये वाला। यहाँ से एक स्टेप ले आया। इसका आप बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसका एक एक स्टेप लेके आए। अगर इकट्ठे स्टेप आपने लेके आए हैं तो आपके पास आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि ये कौन सा स्टेप है। ठीक है, एक एक स्टेप लेके आते हैं। ये स्टेप लेके आया, यहाँ से इसको फिलेट कर दिया। ये लाइन लेके आया, इसको यहाँ से फिलेट कर दिया। 2 स्टेप बन गए। तीसरा स्टेप लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये तीसरा स्टेप ले लिया, यहाँ से ये लाइन लेके आया। ये 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक हो गया। अब हम चौथा स्टेप लेके आते हैं। यहाँ से भी चौथा स्टेप लेके आते हैं। ये क्लियर हो गया। यहाँ से ये लाइन भी लेके आते हैं, 1 2 3 4। ये लाइन लेके आया, ये फिलेट कर दिया, ये इसके साथ एक्सटेंड कर दिया, ये फिलेट कर दिया। ये आपका चौथा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। पांचवा स्टेप ये लेके आया, यहाँ से भी पांचवा स्टेप लेके आया, और यहाँ से भी मैं पांचवा स्टेप लेके आया। ये स्टेप है पांचवा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं छठे स्टेप के ऊपर। ये छठा स्टेप लेके आ गया, यहाँ से ये छठा स्टेप लेके आया, और इधर से ये छठा स्टेप लेके आया। 6 स्टेप हमारे क्लियर हो गए। 7वां स्टेप लेके आता हूँ। ये लेके आया, ये लाइन लेके आया, यहाँ से ये लाइन लेके आया। ये हमारे 7 स्टेप बन गए। 8वां स्टेप लेके आते हैं। ये स्टेप लेके आया, ये लाइन लेके आया, यहाँ से भी हम 8वां स्टेप लेके आएंगे। ये स्टेप लग गया, और ये लाइन यहाँ पे एक्सटेंड हो गई यहाँ तक। ये हमारा स्टेप दूसरी साइड का लेके आएगा। यहाँ से इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा ये स्टेप आएगा। ये स्टेप हमारा इधर से भी लगेगा और इधर से भी लगेगा। ये स्टेप हो गया, यहाँ से इस साइड पे लगेगा, ये इस साइड पे लगेगा। ये हमारा पॉइंट हो गया क्लियर। ये उस साइड पे चला जाएगा। ये जो हमारा स्टेप है, ये 9वां वाला, ये नीचे तक चला जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसका ये वाला स्टेप लेके आते हैं।
इधर से भी इसकी लाइन लेके आते हैं। ये हमारा स्टेप इधर आएगा, ये इस साइड पे लग जाएगा ऐसे। इसका हम यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, हम इसको येलो में ही लेके आते हैं, क्योंकि ये स्टेप जो है ये हमारा दूसरी साइड वाला कोना आ जाएगा और ये इस साइड वाला कोना आ जाएगा। ये स्टेप हमारा क्लियर हो गया। ये स्टेप लेके आते हैं, इसी की ये वाली लाइन भी लेके आते हैं। ये वाला स्टेप हमारा आ गया। फिर हमारा ये वाला स्टेप आ जाएगा, इसकी दूसरी लाइन भी आ जाएगी और यहाँ से ये स्टेप आ जाएगा। इसके बाद आपका ये वाला स्टेप आ जाएगा, इसके बाद इसकी दूसरी लाइन आ जाएगी। ये स्टेप भी आपका क्लियर हो गया। ये बहुत ही आसान तरीका है एक एक स्टेप लेके आने का। आप इकट्ठे भी लेके आ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। कन्फ्यूजन मतलब कि आपको समझ नहीं आएगी कि वो स्टेप कहाँ से लेके आया था। एक स्टेप का ये है कि आपको आसानी से वो स्टेप मिल जाता है, आपको याद भी रहती है कि मैंने कौन सा स्टेप लेके आया, कौन सा स्टेप। ये अभी नहीं मुझे याद रहा कि कौन सा स्टेप लेके आया हूँ। यहाँ से मैंने लाइन लेके चला गया, यहाँ पे ये वाला स्टेप लेके आया था। अब मैंने ये वाली लाइन ले ली, यहाँ से ये वाली लाइन ले ली, इधर से मैं ये वाली लाइन ले लूँगा। ये हमारा ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपका ये वाला स्टेप आ जाएगा, इधर से आपकी ये वाली लाइन आ जाएगी, यहाँ से आपकी ये वाली लाइन आ जाएगी। आपके रह गए दो स्टेप। यहाँ पे ये स्टेप आ गया, यहाँ से आपका ये स्टेप आ गया और यहाँ से आपका ये वाला स्टेप आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से लाइन टेढ़ी लगी है, ये वाली आ गई। अब आगे आपका आखिरी स्टेप ये वाला होगा, यूं लगेगा। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें हो गई क्लियर। अब हम करेंगे, इसकी लेंगे हम स्लैब। स्लैब्स कैसे डालेंगे वो देखें आप। SPL लाइन डालेंगे, यहाँ से ये वाली स्लैब हमारी यूं शो होगी, यहाँ तक आएगी। ये मैंने 6 इंच नीचे मूव कर दी, ठीक हो गया। यहाँ से ये ट्रिम कर दिया, यहाँ से बढ़ा दिया। ये मेरी एक साइड की स्टेयर नज़र आ गई, ठीक हो गया। दूसरी फिर SPL डालूँगा यहाँ से, ठीक है। इसको मैंने नीचे मूव किया 6 इंच, ये वाली ठीक हो गया। ये यहाँ तक आ जाएगी। अब हमने ये वाली स्लैब लेके आनी है,
इसको भी मैंने नीचे चेंज मूव किया, यहाँ तक ये क्लियर हो गई। ये स्टेप आपके यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर SPL दोबारा डाली, यहाँ से ये आ जाएगी, ये भी चेंज नीचे मूव हो जाएगी, ये चेंज ऊपर भी रहेगी, ठीक हो गया। इसके ये वाले स्टेप भी ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें जी, एक स्टेप ये भी हम क्लियर करेंगे, इसको भी चेंज नीचे ले आएंगे। ये देखें, अब आपको मज़ा आया होगा कि ये स्टेयर कैसे बनी है, ठीक है। इसी की एलिवेशन हमने बना दी। अब इसकी हम उसके ऊपर रेलिंग जब शो करेंगे तो ये वाले स्टेप हम लगाते जाएंगे SPL लाइन के साथ ही, यहाँ तक ये शो हो जाएगी हमारी ये वाली। इसको मैंने 3 फुट ऊपर ले गया कॉपी करके, ऑफसेट नहीं डाला। इसको भी मैंने 2 इंच नीचे कर दिया, यहाँ से इसको बंद कर दिया, यहाँ से इसको बंद कर दिया। ये हमारा एक साइड की रेलिंग लग गई। दूसरी साइड की रेलिंग कैसे डालेंगे, यहाँ से ये देखें, ये स्टेप में लगाता गया इसके टॉप पे। अब यहाँ से भी मैं इसको 3 फुट ऊपर ले गया, 2 इंच नीचे ले आया, इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया और यहाँ से इसको मैंने ट्रिम कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसको भी मैंने 3 फुट दे दिया, ये हमारी शो ही नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक इसको मैं क्या करूँगा कि इस चीज़ को बढ़ा दूँगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ट्रिम कर दूँगा। यही चीज़ हमारी 2 इंच पे इधर चली जाएगी, 1 इंच इसको दे देते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए आपका, ठीक हो गया। इस चीज़ को हम हैच कर देंगे, हैच करके पूरी इसको यूज़र डिफाइन में लेके, ताकि हमारी ये क्लियर हो जाएगी कि ये हमारी स्लैब शो हो रही है, ठीक हो गया। यहाँ से इसको अगर हम नीचे पाइप शो करते हैं, नीचे वाले आधी इंच वाले, तो ये भी पाइप शो कर देंगे 6 इंच के फासले पे। ये देखें, यहाँ से इसको मैंने दे दिया 1 इंच का पाइप, यहाँ से मैंने इसको ट्रिम कर दिया। ये आपकी आ गई एक साइड की रेलिंग। दूसरी साइड की रेलिंग भी आपकी ये आ जाएगी, ये आपकी रेलिंग बन गई। इनको भी हम ले जाएंगे आगे। ये देखें दोस्तों, आपकी बन गई रेलिंग, रेलिंग भी बन गई, आपका एलिवेशन भी बन गया। तो ये एक बहुत ही मज़े का काम है, ठीक है, स्पाइरल स्टेयरकेस की एलिवेशन बनाना। इसके ऊपर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, क्योंकि ये काम आता ही महज प्रैक्टिस की वजह से। जब तक आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आप इसको सही तरीके से बना नहीं पाएंगे, आप कंफ्यूज ही होते रहेंगे। आप इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेयर केस बनाएं, स्पाइरल स्टेयर केस बनाएं, ठीक है। स्पाइरल स्टेयर केस बनानी कैसे है, मैं आपको एक तरीकाकार बता देता हूँ प्लान बनाने का। यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कितनी, 4 फुट की स्टेयर, 4 फुट का इसको रेडियस दिया, तो ये हमारे पास इसका लग गया रेडियस। तो फॉर एग्जांपल मुझे सीढ़ी चाहिए कितनी, 4 फुट की। जिस तरीके से ये मैंने डाली हुई है सीढ़ी, ये कितनी है हमारी, 3 फुट 9 इंच की सीढ़ी है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल 3 फुट 9 इंच का ही स्टेप दे देता हूँ, 3 फुट 9 इंच ये लगा दिया। अब सीढ़ी लगाने का स्टेप लगाने के लिए आपने एक सीढ़ी लगा दी, एक स्टेप लगा दिया, एक लाइन डाल दी। इसका सेंटर टू सेंटर आपका जो ट्रेड होगा वो कम अज़ कम मिनिमम 10 इंच होगा या 11 इंच होगा या 12 इंच होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा और 10 इंच से कम भी नहीं होगा। ठीक है, आप ले लें 10 इंच ले लें फॉर एग्जांपल, ये 10 इंच का आप सेट ले लिया। अब इसका सेंटर लेके यहाँ से सेंटर में क्लिक किया तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब आप इसके बाकी स्टेयर कैसे डालेंगे, बाकी स्टेप कैसे डालेंगे, उसका एक तो आप सेट डाल डाल के उसका लाइन लगाते जाएंगे, लेकिन आप इसका एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये सिलेक्ट को ये वाला स्टेप सेलेक्ट किया, मिरर की कमांड डाली, ठीक है, MI एंटर, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे सिलेक्ट किया, इस पॉइंट इसी लाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो आगे पॉइंट लगाता जाएगा। और एकदम ये दोनों सेलेक्ट किए, इसके ऊपर मिरर किया, ये 4 सेलेक्ट किए, इसी के ऊपर मिरर किया, ये सारे सेलेक्ट कर दिए और इसके ऊपर मैंने मिरर कर दिया। ये आपके यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रिम कर दिया। ये टोटल स्टेप आपके कितने आ जाएंगे, ये 14 स्टेप, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ तक जाके ऊपर क्लियर हो जाएंगे। ये आपकी स्टेयरकेस बन जाएगी। अब इसके ऊपर आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है कि इस तरीके से हम जब स्टेप क्रिएट कर लेते हैं तो इसके ऊपर इसका एलिवेशन आप बार बार बनाएं। जितना इसके ऊपर आप एलिवेशन बनाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस करते करते आप इसके ऊपर आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी और बनाते बनाते आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक बार जब आप बनाएंगे किसी भी चीज़ को तो वो दूसरी बार जब आप बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाती है। जब आप बार बार किसी चीज़ को बनाते हैं वो प्रैक्टिस में चले जाती है चीज़, तो आपके हाथ में वो आसानी से चीज़ बैठ जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।